हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी एडकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके गणित में आपके अध्याय नंबर 12 घातांक और घात, इस अध्याय में आपके जो सभी प्रश्न दिए हैं उनके सटीक हल इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए अध्याय नंबर 12 दिया है घातांक और घात। इसमें आपको प्रश्न नंबर पहला दिया है, मान ज्ञात करना है आपको। देखिए जहां आपको पहला प्रश्न दिया है 4 की घात 3 और दूसरा प्रश्न दिया है 1/3 की घात -4। इनके आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप प्रश्न को हल करते हैं। 4 की घात 3, अब 4 की घात 3 को अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/4 की घात 3। अब 1/4 की घात 3 को आप जब ऊपर ले जाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा 4 की घात -3। तो इस तरीके से हम यहाँ 4 की घात -3 को 1/4 की घात 3 लिख सकते हैं। अब इसे जो है सॉल्व कर लेंगे। 4 की घात 3 यानी 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो इस तरीके से हो जाएगा 1/64। तो ये आपका प्रश्न नंबर पहले के ए का हल हो जाएगा 1/64। अब इसके बाद इसमें ब प्रश्न पूछा था आपको 1/3 की घात -4। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस घात का दोनों में यहाँ गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 की घात -4 और 3 की घात -4। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम 1 के बटे में लिख लेंगे। तो यह सीधे हो जाएगा जैसे हमने यहाँ किए। तो ये अब क्या हम जिसके 1 के बटे में जैसे 1 की घात -4 और इसके बटे में 3 की घात -4 लिखेंगे। तो ये जब पलट जाएगा इस तरीके से तो ये क्या बनेगा, पलट के बनेगा 3 की घात आपका यहाँ 4 बनेगा और ये मतलब इस तरीके से, हाँ 3 की घात आपका 4 बन जाएगा और 1 की घात 4 बन जाएगा। ये जो है माइनस प्लस में हो जाएंगे। तो इस तरीके से हो गया 3 की घात 4 और 1 की घात 4। अब 1 की घात 4 कितना होगा, 1 ही होगा और 3 की घात 4 हो जाएगा 81। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न नंबर पहले के बी का हल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ ए और बी दोनों प्रश्नों को यहाँ हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2 है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। सरल करना है और आपको उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में भी लिखना है। तो देखिए आपको पहला जो प्रश्न है इसमें अ प्रश्न पूछा है -2 की घात 7 गुणा -2 की घात -10। तो देखिए -2 की घात -10 ये आपको दिया है। इसमें देखिए सबसे पहले अ प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखिए जब आधार समान होता है तो घातें कैसी होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब अगर गुणे में कोई भी संख्या है और उनका आधार समान है तो उनकी जो घात होती है वो जुड़ जाती है। तो देखिए आधार समान है, यहाँ भी -2 आधार है, यहाँ भी -2 आधार है। तो इसकी घात है 7 और इसकी घात है -10। तो ये जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से जुड़ेगी तो हो जाएगी -2 की घात 7 धन -10। अब ये हो जाएगा -2 और 7 इसे कोष्टक खुलेगा तो ये निकल के आ जाएगा। इसे जब घटाएंगे तो आएगा -3। तो आ जाएगा -2 की घात -3। अब आपको यहाँ बोला था कि आपको इसे धनात्मक घातांक के रूप में भी लिखना है। तो इसे धनात्मक घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करें, इसके आगे एक स्टेप बढ़ा लें और इसे 1 के बटे में लिख लें। 1 के बटे में -2 की घात मतलब 3, ये जो है आप इस तरीके से यहाँ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 2 के ए का हल। अब इसके बाद इसमें दूसरा जो प्रश्न था, इसमें बी जो प्रश्न था 5 की घात 7 भागित 5 की घात 3। अब फ्रेंड्स क्या होता है, जब अगर गुणे में संख्या है और उनका आधार समान होता है तो घातें यहाँ जुड़ जाती हैं। और उसी प्रकार से अगर यहाँ संख्या भाग में है तो उनकी घातें कैसी होती, घट जाती हैं। उनकी अगर आधार समान है तो अगर कोई संख्या भाग में है और उनका आधार समान है तो उनकी घातें घट जाएंगी। तो देखिए यहाँ आधार समान है 5 और 5 है तो यहाँ घातें घट जाएंगी। तो 7 में से 3 हो जाएगा, घट जाएगा। 5 की घात 7 -3 हो जाएगा तो हो जाएगा 5 की घात 4 और ये जो है धनात्मक ही रूप में है। तो इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 2 के बी का हल हो जाएगा। तो यहाँ आपको इस तरीके से पूरे प्रश्न नंबर 2 के ए और बी प्रश्न को हल कर लेना है। अब इसके बाद अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इन संख्याओं को आपको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से 6872 को हम कैसा लिख सकते हैं, 6872 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 6.872 गुणा 1000। जब हम 1000 का इसमें गुणा करेंगे तो यह 6872 ही बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसे कैसे लिखेंगे, 6.87 गुणा 10
1000 को इस तरीके से लिख सकते हैं 10 की घात 3। तो ये हो गया ये आपका मानक रूप, ये जो नॉर्मल है उसका ये मानक रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से 27,300 का मानक रूप हो जाएगा। 27,000 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2.73 गुणा 10 मतलब 10,000, इस तरीके से लिख लिए। अब इसे 10,000 को हम 10 की घात 4 लिख लेंगे तो हो जाएगा 2.73 गुणा 10 की घात 4। तो इस तरीके से ये प्रश्न नंबर आपके 3 का आ का हल और ये बा का हल हो जाएगा, जहाँ आपको साधारण रूप से इन्हें मानक रूप में बदलना था। तो इस तरीके से आप यहाँ बदल सकते हैं। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया है नेक्स्ट पेज पे, निम्न संख्याओं को समान रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपको ये मानक रूप में दी है, अब समान रूप में व्यक्त करना है। यहाँ आपको ये जो संख्याएं वो समान रूप में दी थी, इन्हें हमने मानक रूप में बदला। अब इसी प्रकार से इस संख्या को आपको मानक रूप से समान रूप में बदलना है। तो देखिए इस तरीके से हम बदलेंगे इसे 4.61 गुणा 10 की घात 5। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम 4.61 गुणा 10 की घात 5 को ऐसे लिख सकते हैं 1 लाख हो जाएगा ये, यानी 10 1 के आगे 5 जीरो, यहाँ घात है 5 यानी 5 जीरो, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा ये दशमलव के बाद आपका यहाँ 2 संख्या और उसके बाद के 2 और 3 जीरो और लग जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा 4,61,000। ये हो जाएगा आपका इसका ये जो सामान्य संख्या है उसका जो है सॉरी जो मानक संख्या है उसका समान रूप हो जाएगा 4,61,000। तो इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर यहाँ 4 को हल कर लेना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स अब आपको नेक्स्ट प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर आपका 5। ये देखिए प्रश्न नंबर आपका 5 दिया है आपको बोला है मान ज्ञात करना है। यहाँ आपको सवाल दिया है 2 की घात 0 धन 3 की घात -1 गुणा 3 की घात 2। देखिए ये सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3 की घात 2 को पूरे इस कोष्टक में गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1, इसका गुणा देखिए सबसे पहले 2 की घात 0, किसी भी जो है संख्या की घात में अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो 2 की घात 0 का मान हो गया 1 और 3 की घात -1 है गुणा 3 की घात 2। इसका हम आप जब गुणा करेंगे कोष्टक में, इसका कोष्टक में गुणा करेंगे तो देखिए 3 का जब इसमें 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये, और इसका गुणा 3 की घात 3 की घात 2 का गुणा 3 की घात -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब इन दोनों का आपस में आप गुणा कर दें तो जाएगा 3 की घात 2, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे 3 की घात 2 में तो 3 की घात 2 ही आएगा। इसके बाद इसी प्रकार से यहाँ देखिए क्योंकि आधार कैसे हैं समान है तो यहाँ जो है घातें जुड़ जाएंगी। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ घातें जो हैं जुड़ गई। 3 की घात 2 -1। अब इसके बाद इसे हल करेंगे तो 3 की घात 2 हो जाएगा धन 3 हो जाएगा, 3 की घात 2 हो गया 9 धन 3 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा 12। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 5 का आंसर आ गया 12। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 5 को पूरा हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ जो प्रश्न दिया है वो है 1/5 की घात -2 -1/2 की घात -3 कोष्टक में फिर भागित 1/3 की घात -2। ये आपको प्रश्न दिया है। अब इसे हल कर लेंगे तो सबसे पहले आपने प्रश्न को इस तरीके से यहाँ लिख लेना है। इसके बाद क्या करेंगे आप देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे देखिए ये जो आपके घातें दी हैं उनको संख्याओं के साथ लिख देंगे। जैसे 1/5 की घात दी है -2 तो 1 की घात में भी आ जाएगा -2 और 5 की घात में भी -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसे लिख दिए। इसी प्रकार इसे भी लिख देंगे 1 की घात -3 2 की घात -3 और भाग में चल रहा है यहाँ हमारा, इसे भी इसी तरीके से लिख देंगे। तो ये है ये देखिए ये संख्या अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो ये है 1 की घात -2 और 3 की घात -2। ये देखिए 1 की घात -3 और 3 की घात -2। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ, अब हम क्या करेंगे इन घातों को पलट देंगे जैसे हमने पहले और दूसरे प्रश्न में किया था। जैसे अगर हम -4 है और अगर उसे जैसे नहीं देखिए इस तरीके से, अगर जैसे 4 की घात -3 है तो उसे हम जो है 1 के बटे में लिख के ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे देखिए 4 की घात -3 है तो उसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4 की घात 3। तो इसी तरीके से इन्हें करेंगे तो ये जो है संख्याएँ ऊपर नीचे हो जाएंगी। जैसे इन्हें 1 की घात 2 है बटे में 5 की घात 2 है तो वो ऊपर हो जाएगा और वो नीचे हो जाएगा, जैसे यहाँ हमने किया है। तो 5 की घात 2 हो जाएगा और 1 की घात 2 हो जाएगा इस तरीके से। इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा 2 की घात 3 और 1 की घात 3 गुणा, इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा 1 की घात 3 बटे नहीं इस तरीके से यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए जो है भाग है तो अब भाग हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 के बटे में 3 की घात 2
अब इसे आपको हल कर लेना, यहाँ हल करेंगे तो ये होगा 25 और ये होगा -8, ये गुणा 1/9, ये हो जाएगा 3 का वर्ग 1/9 हो जाएगा। इसके बाद इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 17/9। तो इस तरीके से यहाँ प्रश्न नंबर 6 का उत्तर निकल के आ गया 17/9। तो यहाँ आपको पूरा प्रश्न नंबर 6 को इस तरीके से हल कर लेना है। ये स्टेप करना है, इसके बाद ये स्टेप करना है, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, फिर इसके बाद आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से अभी हो गया आपका प्रश्न नंबर 6। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे जो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मानक रूप में व्यक्त करना है। अब आपको ये संख्याएं दी हैं, इन्हें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। आपको यहाँ दिया है 0.0000078, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, दशमलव के बाद की जितनी संख्याएं जितनी हैं उतने जीरो लिख सकते हैं इसके बटे में। तो देखिए यहाँ कितनी संख्या है, 7 संख्या है, तो हमने 7 जीरो लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7.8 गुणा 10, और यहाँ 7 जीरो है तो इसे हम लिखेंगे 10 की घात 7। ये जो है आपका ये 10 की घात 7 है, नीचे यहाँ देख रहे हैं ये जो है 10 की घात 7 है। अब इसके बाद अब 10 की घात 7 जब ऊपर में जाएगी तो ये हम यहाँ 10 की घात 1 है, तो 7 जब ऊपर में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7.8 गुणा, क्योंकि 7.8 गुणा 10 की घात 1 माइनस 7। अब कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए इसे हमने ऐसे किए कि देखिए 7.8 के बटे में 10 की घात 7, और यहाँ 10 के बटे में भी 10 की घात 7, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जहाँ हमने देखा कि आधार समान होता है तो अगर भाग में तो उनकी जो है घातें घट जाती, तो यहाँ जो ऊपर जाके घट जाएगी इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 7.8 और 10 की घात 1 माइनस 7 हो जाएगा 10 की घात -6। तो इस तरीके से ए का जो मानक रूप हो जाएगा वो हो जाएगा 7.8 गुणा 10 की घात -6। तो ये आपका हो गया इसका ये आंसर। इसी प्रकार से अब इसमें बी जो प्रश्न है, बी प्रश्न है 0. आपको यहाँ 4 जीरो दिए 6 3 7। इसी प्रकार से इसे भी यहाँ लिखेंगे, कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ आपके 3 4 7 जीरो हो जाएंगे। इसे 10 की घात 7 लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6.37 गुणा 10 की घात 2 माइनस 7 हो जाएगा। तो इसे हो जाएगा ये 6.37 गुणा 10 की घात -5। तो ये आपका ब प्रश्न का यहाँ हल हो जाएगा, बी जो प्रश्न है उसका हल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 7 में ए और प्रश्न नंबर बी में 7 में बी को यहाँ हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया प्रश्न नंबर आपका 7 यहाँ कंप्लीट, यहाँ हो गया देखिए ये। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपको प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 8 दिया है, इसे देख लेते हैं। आपको प्रश्न नंबर 8 में बोल रहा है निम्न संख्याओं को समान रूप में व्यक्त करना है। अभी आपको मानक रूप में दिए जिन्हें आपको समान रूप में व्यक्त करना है। अभी हमने यहाँ क्या क्या किया कि समान जो संख्या थी उन्हें मानक रूप में व्यक्त किया, अब मानक जो संख्या है उन्हें समान रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे करें इस तरीके से करेंगे। 3.07 गुणा 10 की घात -5 दिया है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 3.07 10 की घात -5 को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 5, माइनस को नीचे ला के तो प्लस में हो जाएगा। 3.07 10 की घात 5 यानी 1 के आगे 5 जीरो, तो ये हो गया 1 की घात 5 जीरो। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 3.07 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे और नीचे यहाँ 100 लिखेंगे तो 100 से 100 कट गया, तो ये तो जैसे कि वैसा हो गया, यानी हम यहाँ 100 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब ये हो गया हमारा ये, और इसे जब हम लिखेंगे मानक रूप में, सामान्य रूप, हाँ मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 3.07, तो ये हो जाएगा जितने भी आपके यहाँ जो आपके नीचे शून्य है यानी इसे गुणा करेंगे तो कितने, इसमें 2 शून्य और जुड़ जाएंगे, यानी 2 शून्य ये और ये 3 और 2 5, यानी कितने हो गए आपके 7 शून्य हो गए। तो 7 संख्या बाद दशमलव लगा लेना है हमें। तो देखिए 307 और 307 हो गई 3 संख्या, और 4 जीरो लगाना है और उसके बाद दशमलव लगाना है, यानी 7 संख्याओं बाद दशमलव लगाना है, क्योंकि यहाँ 7 जीरो है, क्योंकि हम इसमें भाग दे रहे हैं इसका। तो ये हो गया 0.0007 तो ये आपका देखिए इसका ए का जो है मानक रूप हो जाएगा। इस संख्या का जो है आपका इस समान रूप हो जाएगा, मानक रूप से समान रूप में हो जाएगा। अब इसके बाद ब प्रश्न को भी इसी तरीके से कर लेना है। इसमें बी प्रश्न को 5.738 गुणा 10 की घात -3 दिया है, तो इसे भी हम जो है सबसे पहले नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 10 की घात 3 प्लस में आ जाएगा। इसके बाद इसे भी 5738 को 100, अब यहाँ क्या है देखिए दशमलव के आगे 3 संख्या है, तो अब यहाँ हम 1000 का गुणा करेंगे। अब इस तरीके से 1000 का गुणा किए, अब यहाँ ये 3 जीरो और ये 3 जीरो है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो इसका भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो यहाँ 6 जीरो आ गए, तो 6 संख्या के पहले जीरो लगा देना है। तो यहाँ 4 संख्या हमारे पास ऑलरेडी है और 2 जीरो लगा के उसमें
दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा इसका सामान्य रूप का मानक रूप निकल के आ गया, सॉरी इसका मानक रूप का सामान्य रूप निकल के आ गया 0.005738। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 8 को पूरा हल कर लेना है, जिसमें ए को इस तरीके से और बी को इस तरीके से हल करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है अब आपका, देखिए प्रश्न नंबर आपका 9वां है। x का मान ज्ञात कीजिए यदि आपको बोला है x का मान ज्ञात करना है जब आपको ये समीकरण जैसा यहाँ दिया है, मतलब समीकरण नहीं है ये नॉर्मल संख्या है, इससे आपको हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरीके से यह है 5 की घात में दिया है 2x + 1 भागित 25 बराबर 125। तो देखिए 5x की घात में 2x + 1 को लिखेंगे जैसे कि वैसे, और 25 और 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 लिख सकते हैं। 5 × 5 × 5 करेंगे 125 ही आएगा। तो इस तरीके से हम 125 को 5 की घात 3 लिख लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, 25 को यहाँ 5 की घात 2 लिख सकते हैं। 5 × 5 क्या होगा, 25 ही होगा। तो इस तरीके से लिख लिए। अब इसके बाद 5 2x, अब देखिए यहाँ जो है जैसे कि हमको मालूम है कि अगर आधार समान होता है भाग में तो घातें घट जाती हैं। तो कैसा हो जाएगा, ये घट जाएगा 5 की घात 2x + 1 और इसकी घात घट जाएगी तो हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 5 की घात 3 जैसे कि वैसे। तो ये निकल के आ गया 5 2x की घात -1। इसे जब घटाए तो, क्योंकि 1 में से -2 घटाएंगे तो -1 आएगा, बराबर 5 की घात 3। अब यहाँ देखिए ये जो है 5 से 5 इस तरीके से कट गया तो ये घातें यहाँ आ जाएंगी 2x - 1 बराबर 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x जब -1 को इधर ले जाएंगे तो +1 में आ जाएगा। 2x बराबर 3 धन 1 हो जाएगा 4, x बराबर 4/2 हो जाएगा, 2 का पक्षांतर हो गया इधर। इसके बाद इसे काट देंगे तो 2 बार जाएगा तो x का मान निकल के आ गया 2। और आपको यहाँ बोला था कि x का मान ज्ञात करना था तो x का मान निकल के आ गया आपको 2। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर आपको 9 को हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे अब आपको देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 दिया है। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है आपको 5.97 × 10 की घात 24 किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान दिया है 7.35 × 10 की घात 22 किलोग्राम। दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा, तो देखिए दोनों का कुल द्रव्यमान निकालने के लिए हम जो है पृथ्वी के द्रव्यमान और चंद्रमा के द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो कुल द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। अब किस तरीके से जोड़ेंगे, तो देखिए कुल द्रव्यमान के लिए दोनों को जोड़ दिए। अब इस तरीके से जोड़ेंगे, देखिए 5.97 × 10 की घात 24 को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो 10 की घात 22 और 100 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे हमने लिख दिया। इसके बाद 7.35 × 10 की घात 22 इसी तरीके से चल रहा है, उसी को वैसे ही लिखेंगे। इसके बाद 597 का अब क्या करेंगे, हम 100 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 597 और 10 की घात 22 हमारा चल रहा है। इसके बाद ये 7.35 × 10 की घात 22 चल रहा है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से भी हमको दिख रहा है कि 10 की घात 22 है और यहाँ भी 10 की घात 22 है। 10 की घात 22 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ये 597 धन 7.35 × 10 की घात 22, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 604.35 × 10 की घात 22 की किलोग्राम। तो इस तरीके से दोनों का जो द्रव्यमान निकल के आ गया वो निकल के आ गया 604.35 × 10 की घात 22 किलोग्राम। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 10 को हल कर लेना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपके पार्ट नंबर 11 के जो सभी 10 प्रश्न हैं वो यहाँ समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जो 10 प्रश्न हैं उनके सटीक हल प्राप्त हो गए होंगे और आपको जो सभी 10 प्रश्न हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें व ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और इसके आगे के अध्यायों के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अगर फ्रेंड्स आपको इसके जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 13 उस पर वीडियो देखना है तो आप देखिए राइट साइड पे आपको वीडियो दिख रहा है, आप यहाँ से इस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपको गणित में कोई भी अध्याय पे वीडियो देखना है तो आप लेफ्ट साइड पे देखिए प्लेलिस्ट का वीडियो दिख रहा है, आप यहाँ से क्लिक करके इस वीडियो पर क्लिक करके किसी भी अध्याय का गणित में वीडियो देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको क्या, अगर किसी 8वीं में आपकी जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका है उसमें आपको किसी भी विषय पर और वीडियो देखना है, कोई भी विषय है उसमें किसी भी पार्ट पर वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सभी विषय की आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कर किसी भी विषय में किसी भी पार्ट का वहाँ से हल देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे इसके आने वाले नेक्स्ट अध्याय के वीडियो में।